Hello students. Here I am Prahlad Ndotia, lecturer इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज हम एमआर के सब्जेक्ट कोड एमआर 206 का जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उसकी यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है डीसी मशीन्स। डीसी मशीन्स क्या होती है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, इसके बारे में हम आज पढ़ना शुरू करेंगे। तो जो आपके सिलेबस कंटेंट है बीटीआर का, वो सेकेंड ईयर एमआर की जो है उसके ये 7 पॉइंट है। 1.1 दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन, सेकंड दिया हुआ आपका ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर, थर्ड है ऑपरेशन ऑफ डीसी मोटर, टाइप ऑफ डीसी जनरेटर मोटर, स्टार्टर्स, स्पीड कंट्रोल मेथड्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी मेथड। दैट मीन्स हमारी जो स्टोरी होगी या जो हमारी जो स्टडी होगी वो हम जो स्टोरी व टाइप में अपन इसको पढ़ते चलेंगे स्टडी को, वो इन पॉइंट्स का ध्यान में रखते पढ़ेंगे। वैसे मशीन बहुत सारी चीजें होती है, पर इन टॉपिक को अपन मेजर पे ध्यान देंगे, बाकी जो एडिशनल चीजें इनको पढ़ समझने के लिए वो भी अपन साथ साथ पढ़ेंगे। तो आगे हम देखते हैं। फर्स्ट अपन देखते हैं डीसी मशीन होती क्या है। तो बेसिकली आप लोग जब देखेंगे तो डीसी मशीन इज नथिंग बट इट्स नॉन बाय डीसी मोटर एंड जनरेटर, बोथ नॉन एज ए डीसी मशीन्स। यानी डीसी मशीन एक पर्टिकुलर एक मशीन है जिसके अंदर डीसी करंट का उपयोग किया जाता है। उसके अंदर डीसी जनरेटर भी होता है और मोटर भी होता है। सिंपल लैंग्वेज हम ये बोल सकते हैं कि डीसी मशीन वह युक्ति है जो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है। अब इसको बाइफ्रिकेट करते हैं कि डीसी जनरेटर क्या होता है, कि जो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस करे ऑफ द यूज ऑफ मैकेनिकल पावर। दैट मीन्स इनपुट यहाँ पे मैकेनिकल पावर होगा और जनरेट क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल पावर, इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन, जनरेटर कहते हैं। मोटर क्या कहते हैं, कि वहां पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का तो यूज करेंगे और मैकेनिकल पावर प्रोड्यूस करेंगे। तो ये आपको समझ में आएगा, मैंने इसलिए इस ब्लॉक डायग्राम को बनाने की कोशिश करी है। इसमें आप देखेंगे कि डीसी मशीन्स के दो पार्ट करे मैंने, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। एक बार वापस रिपीट करते हैं। डीसी मशीन्स क्या होता है, कि डीसी मशीन्स वह कंबाइंड युक्ति हम कह सकते हैं सिंपली लैंग्वेज में, कि जो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल और अथवा इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर सके। तो इन दोनों को, क्योंकि दो अलग अलग टाइप की क्रियाविधियां हैं, या अलग टाइप की रिएक्शन है, या अलग टाइप के ऑब्जेक्ट है, तो इन दोनों को ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए हमारे पास दो युक्तियां हैं। पहली है डीसी जनरेटर, दूसरा है डीसी मोटर। डीसी जनरेटर को समझते हैं अपन वापस। डीसी जनरेटर वो होता है जो मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करे। दैट मीन्स इनपुट आपके पास इलेक्ट्रिक मैकेनिकल है और आउटपुट इलेक्ट्रिकल है, इसलिए इसका नाम जनरेटर है। क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के रेफरेंस पढ़ रहे हैं, इसलिए जनरेटर मतलब जो इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करता हो। सेकंड आता है डीसी मोटर, यानी जो इलेक्ट्रिकल पावर का तो उपयोग करे और मैकेनिकल में या अदर में यूज का कन्वर्ट करे, यानी इनपुट यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल होगा। ये आपकी डीसी मोटर हो गई है। अब हम इन दोनों के अलग अलग कंसेप्ट है कि जब डीसी जनरेटर कौन सा कंसेप्ट, वो अपन आगे ऑपरेशन में पढ़ेंगे। अभी केवल बेसिक बेसिक मोटा मोटा आइडिया अपन यहाँ पे लेके चलते हैं, सिलेबस वाइज चलते हैं। चीजें बहुत अच्छी हैं और ये बहुत अच्छी मशीन समझने की कोशिश करें। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। एक बार वापस आगे बढ़ते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट था अपना, कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन, देखिए मैंने ब्रैकेट में मोटर एंड जनरेटर बहुत लिखा है, तो यहाँ पे एक लाइन भी लिखी है, आप इसको पढ़ें। द डीसी जनरेटर एंड द डीसी मोटर हैव द सेम जनरल कंस्ट्रक्शन। इट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट। केवल एक यही मशीन्स होती है जिसमें मोटर और जनरेटर की कंस्ट्रक्शन समान होती है। और आप ये नहीं कह सकते जब कोई मशीन बना रहे हैं तो ये मोटर में यूज आएगी या जनरेटर में यूज आएगी, ये डिपेंड करेगा हम उसको कैसा यूज करते हैं। दैट मीन्स अगर आप इसके रोटर को ना कह सके, मैं आर्मेचर वर्ड यूज करूं क्योंकि रोटर अपन ऐसी मशीन यूज करते हैं। अगर इसके आर्मेचर को आपने मैकेनिकल किसी युक्ति के द्वारा अगर इसको घुमा दिया तो इसके टर्मिनल पे आपको इलेक्ट्रिकल पावर मिल जाए। दैट मीन्स इट्स वर्किंग लाइक ए जनरेटर। और अगर आपने इसके टर्मिनल के ऊपर पावर दे दी इलेक्ट्रिकल की, तो इसका आर्मेचर घूम जाएगा इलेक्ट्रिकल उपयोग में, मैकेनिकल में कन्वर्ट करें। दैट मीन्स जो मशीन होगी हमारी, उसको हम जनरेटर और मोटर दोनों में कन्वर्ट कर पाएंगे। आगे देखते हैं। आप ये देखिए कि आपको इस डायग्राम में कुछ दिख रहा होगा। फ्रेम है, फील्ड पोल है, कम्यूटेटर है, आर्मेचर कंडक्टर है, पोल शू है, शाफ्ट है, वाइंडिंग्स है। ये सारी चीजें इसके पार्ट है, इनको अपन एक एक करके पढ़ेंगे। अपन देखते जाते हैं। ये देखिए, ये जो अंदर वाला रोटेटिंग पार्ट है ये आर्मेचर कहलाता है। ये आपके पोल है, ये पोल है, क्या है, पोल है, फील्ड पोल है। और इनके ऊपर ये आपकी फील्ड वाइंडिंग
लपटी होती है। इसी तरह आपका ये क्या है, आर्मेचर है, जो रेड रेड पिंक पिंक दिख रहा है। इसके ऊपर ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये सारे डॉट डॉट क्या है, ये डॉट डॉट आपके पास इसके आर्मेचर शूज हैं, जहाँ पे आर्मेचर की वाइंडिंग रखी जाती है। इसी तरह अपन आगे देखेंगे एक तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको दिखाने की कोशिश करी गई है। आफ्टर देन आप देखें नेक्स्ट स्लाइड में, वो आपका क्रॉस सेक्शनल था, ये आपको एक दूसरा क्रॉस सेक्शन मैंने यानी मोटर का प्रेजेंटेशन दिखाने की कोशिश करी है। आप देखें इसमें वही शाफ्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी शाफ्ट मूव कर रही है। ये आपका आर्मेचर है, आर्मेचर के अंदर ये वाइंडिंग दिख रही है आपको। ये आपका स्टेटर है, स्टेटर पोल है, इसके चारों उधर देखिए वाइंडिंग लगी हुई है, कटा हुआ आपका, ये देखिए वाइंडिंग है। ये आपका कम्यूटेटर है, ये आपके असेंबली ब्रश है, ये स्टेटर दिखा, ये फ्रेम है बार वाला, ये एंड ब्लैंकेट है यानी आखिरी के अंदर जो आप लगाते हैं, ये शाफ्ट, ये बियरिंग हो गई। इस तरह ये हमने दोनों व्यू आपको दिखाने की कोशिश की ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सी चीजें कहाँ कहाँ रखी हुई है कंस्ट्रक्शन में। अब अपन एक बार और आगे बढ़ते हैं। ये मैं इनको आपको एक बार वापस दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जो मैग्नेट जो अपने पार्ट देखे थे ना, वो देखेंगे दी ऑल डीसी मशीन्स हैव फॉलोइंग मेन कंपोनेंट्स। ये कंपोनेंट होते हैं जो अपने अभी तक देखे, उनको मैंने सूचीबद्ध करने की यानी टैब लिस्टेड करने की कोशिश करी है। फर्स्ट है मैग्नेटिक फ्रेम और योक, जो ये गोल गोल अपन बार देख रहे थे। दूसरा पोल कोर या पोल शूज, ये आपका पोल कोर है, दिख रहा है आपको पोल कोर, इसके चारों तरफ ये ब्लैक ब्लैक वाइंडिंग लगी हुई है। तीसरा है पोल कोयल्स या फील्ड कोयल्स, इसके ऊपर लिपटी है फील्ड कोयल है, इसमें लगी तो आर्मेचर कोयल है। ये आर्मेचर कोर है बीच में, इस तरह इसकी आर्मेचर वाइंडिंग, ये देखिए आपको जो लहराती हुई वाइंडिंग दिख रही है, ये वाइंडिंग को शो करता है, और ये मेन आयरन को शो करता है। ये कम्यूटेटर लगा हुआ है, एक एक का फंक्शन बाद में पढ़ेंगे, अपन बेसिकली यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा क्या होता है क्या नहीं होता है। फिर ब्रिसेज और बियरिंग्स, ये आप देखेंगे इसमें ये ब्रिसेज हैं और ये बियरिंग भी हैं। तो ये मतलब ये पूरा एक कंस्ट्रक्शनल डायग्राम मैंने आपको यहाँ तक बताने की कोशिश करी है। इसके बाद अपन अगले वाली स्लाइड के अंदर देखेंगे, एक एक वन बाई वन लेंगे, मैग्नेटिक फ्रेम क्या होता है, पोल क्या होते हैं, कोर क्या होते हैं, पोर कोर्स में क्या क्या यूज है, वो अपन अगले वाली स्लाइड में देखने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।